Sources of internal recruitment. The first source is definitely present employees. That means we are going to fill up our positions with the promotions and transfer of present employee. As we already discussed that it will boost morale of that employee, and it encourages other employees also who are very much ambitious for the promotions, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि हमारा प्रमोशन हो सकता है नेक्स्ट ईयर या बाद में, तो वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो करंट एम्प्लॉयज है और जिनका प्रमोशन हुआ है उन पे डेफिनेटली जो है वो मोरल इंक्रीज होगा. एंड one thing, because we are recruiting from promotions and transfer, so it is better, there are better chances कि हम अच्छा employee select करें, because we are aware about the abilities of the employee and potential of the employee, so we can select better employee for the promotion, because we are aware of the skill and abilities of our present employee. And the next one is employee referral, or you can say recommendation. ये बहुत सिंपल है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में बोलिए कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है, तो वो अपने जितने भी जानकार होंगे वो उनको मेल से टेलीफोन से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और आपके पास में बहुत सारे रिज्यूम आ जाएंगे, बहुत फास्ट आएंगे, क्योंकि वो सब जने अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स और जो भी उनके मिलने वाले हैं उन सबको बोलेंगे. तो इट इज़ employee referral is one of the fastest and the low cost option of recruitment के sources का सबसे lowest cost वाला ये एक हो सकता है. But there is one disadvantage. Whenever one person resigns from this group जो उनको लेके आया था, then there is a fair possibility कि वो सारे employee उसके साथ में resign कर दें, and sometimes even they can blackmail also to the current employer कि हम सब resign कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे विशाल सिक्का ने जब इन्फोसिस से रेजिग्नेशन दिया, तो उनके साथ में उनके जो नॉन थे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड उनकी जो वाइफ थी विशाल सिक्का की, उन्होंने भी जो है वो रिजाइन किया. तो विद इन ए वीक और मंथ जो है वो इन्फोसिस के टॉप मैनेजमेंट के 3 एम्प्लॉयज ने एक साथ रिजाइन कर दिया. Vishal Sikka himself and his wife and one of his non-chief financial officer, all of three resigned from the Infosys. तो ये एक नुकसान जो है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉय रेफरल में हो सकता है. One more source of internal recruitment is your previous employee, your former employees, जिन्होंने कंपनी से रिजाइन कर दिया है और वो किसी और कंपनी में स्विच हो गए थे. We can call them again for the positions, because there may be a chance कि वो हायर सैलरी के लिए वापस आ जाएं, या फिर उनका प्रीवियस बॉस से कुछ डिस्प्यूट होने के कारण वो गए थे और अब वो बॉस आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो या सिचुएशन चेंज हो गई हो, तो देर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ और जिनको हम फॉर्मर एम्प्लॉयज़ बोलेंगे उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द पोजीशंस. The advantage of this kind of recruitment is that we know about the performance of that employee, because previously he or she was with our company, so we know about the performance of that employee. That is one of the
advantage. And there may be a chance we can call back to previous applicants also. So basically this is not 100% you can say the internal source, but yes, uh, जब भी कोई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन होते हैं तो एट द एंड ऑफ प्रोसेस एक मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें से हम जो है वो टॉप कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सम टाइम्स अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उस मेरिट लिस्ट में से कुछ लोगों को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या उनको हम मेल कर सकते हैं कि अभी पोजीशंस खाली हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज वी कांट से दैट दिस इज 100% इंटरनल रिक्रूटमेंट, बट यस क्योंकि उन लोगों ने पहले एक दो बार इंटरव्यू दे रखा है या टेस्ट दे रखा है, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग दिस एज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट।